हेलो दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे प्राचीन भारत की। बोस्ट योर जीके की सीरीज में पहला पार्ट है ये। प्राचीन भारत या मतलब आपका जो कंप्लीट जीके होगा, स्टैटिक जीके होगा, करंट अफेयर होगा, वो हम इस सीरीज में कवर करेंगे। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होगी। जो भी क्वेश्चन होगा उसके साथ में रिलेटेड फैक्ट आपको बताए जाएंगे। सीरीज कैसी लगी आपको बताना है ये, और ये कंटिन्यू आपके लिए रहेगी। चलिए हम बात करते हैं, पहले प्राचीन भारत की करेंगे। ऐसे ही हर सब्जेक्ट की वीडियो फैक्ट के साथ, जो रिलेटेड फैक्ट होते हैं उसके साथ आपके सामने मैं लेकर आने वाला हूँ। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोट्स को। हेरोडोट्स की बात करें, ये एक ग्रीक इतिहासकार है। ग्रीक इतिहासकार, ये पर्शियन साम्राज्य था पहले। बात है ये 484 बीसी से 425 बीसी, मतलब ये इनका जन्म है। जब बात करें इनके जन्म की, 484 बीसी से इनका जन्म है और इनकी डेथ हो गई थी 425 बीसी। इटली में इनका जन्म हुआ था। पहले जो आपका इटली, इराक, ईरान, ये सारा ग्रीस फ्रीस, ये जो था ये पर्शियन साम्राज्य था। ठीक है, तो ये बात हो गई हेरोडोट्स की। जन्म इनका कभी पूछते नहीं है, फिर भी आप नॉलेज के लिए अगर आप नोट्स बनाते हो तो लिख लेना, 484 बीसी इनका जन्म है इटली के अंदर। ठीक है, इटली के अंदर। इटली की राजधानी रोम। और बाकी ये क्वेश्चन आपका आता रहता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोट्स। बात करें आकृति चित्र वाले सिक्के किसके अंतर्गत प्रसिद्ध हुए थे, तो ये है इंडो बैक्टीरियन। मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी है। ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रहेगी। हर सब्जेक्ट जीके, जीएस, करंट अफेयर आपके लिए कवर कराया जाएगा। तो इंडो बैक्टीरियन जो हमारा मिडिल एशिया है, उसको बोला जाता था इंडो बैक्टीरियन। जो वहां पर रहते थे 256 बीसी। ठीक है, 256 बीसी में जो था उसको इंडो बैक्टीरियन बोला जाता था। फिलहाल की अगर बात करें, ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान का जो इलाका है वो 256 बीसी में इंडो बैक्टीरियन के नाम से जाना जाता था। तो वहां पर मिले हैं आकृति चित्र वाले सिक्के। किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सालार जंग संग्रहालय। और ये कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर है। बात करेंगे हम 16 दिसंबर 1951 में आप कह सकते हो उद्घाटन कर दिया गया था सालार जंग संग्रहालय का। इसको नेशनलिस्ट कर दिया गया था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? अगर हम बात करें 1889 से 1949 में नवाब मिस्र यूसुफ अली खान के द्वारा। और ये किस परिवार से संबंधित है? सालार जंग परिवार से, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था। प्रधानमंत्री थे ये निजाम के वहां पर। ठीक है, हैदराबाद में जो निजाम था उसके वहां पर जो नवाब मिस्र यूसुफ अली खां प्रधानमंत्री थे, उसके द्वारा ये बनाया गया था। और 16 दिसंबर 1951 में इसको आप कहते तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। बात करें हैदराबाद की, 1591 में हैदराबाद को ये नाम दिया गया था या बनाया गया था। 1591 में हैदराबाद। चार मीनार है वहां पर हैदराबाद के अंदर। लुम्बिनी पार्क है हैदराबाद के अंदर। बिड़ला मंदिर है हैदराबाद के अंदर। हुसैन सागर झील बहुत बार आपके एग्जाम में आती है, वो भी है हैदराबाद के अंदर। राजधानी है ये तेलंगाना की, और आंध्र प्रदेश की भी है, लेकिन बाद में आंध्र प्रदेश की हो जाएगी अमरावती। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में सामग्री लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग करते थे। भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र क्या है? तो वीणा जो है भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र है। वीणा, इसमें चार तार होते हैं और चारों ही एक ही होता है, उसमें कोई विभाजन नहीं होता है। जो फिलहाल आप वीणा देखते हो, इसका आधुनिकीकरण जो किया गया था वो लाल मणि मिश्र के द्वारा किया गया था। यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें भंगड़ा में जो एक यंत्र उपयोग होता है
उसके बारे में पूछा गया था, उसकी डंडी के बारे में उसको क्या बोला जाता है। तो कई बार ये प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि वीणा में कितने तार होते हैं? तो 4 तार आपको याद रखने हैं और उनमें कोई विभाजन नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में किससे मदद मिली? तो सिक्कों से मदद मिली है और